नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज की यह खबर जितना सवाल विवाह की पवित्रता पर उठाने वाली है, उससे कहीं ज़्यादा सावधान होने और बेहद समझ बूझकर शादी जैसा फैसला लेने का सीख देने वाली है। क्योंकि अगर इस डिजिटल ज़माने में बिना लड़के लड़की की मर्जी की शादी कर दी जाए, तो उसका हश्र कितना भयावह हो सकता है, ये आपको इस खबर में देखने को मिलेगा। पलामू में 22 वर्ष की एक लड़की ने पहले अपने पति को खाने में मिलाकर सल्फास दे दिया। बड़े ही प्यार से उसे खाना खिलाया। जैसे ही जहर का असर होने लगा, बेचैनी और घबराहट होने के बाद पति उल्टी करते हुए जमीन पर गिरा। उसकी पत्नी ने उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला करके उसे चोटिल कर दिया। उसे दांत से काटा और फिर अपने दुपट्टा से गला दबाकर उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी, जिसे सोचकर भी आपका शरीर सिहर सकता है। नाभा जयपुर थाना क्षेत्र के कतरी गांव में 24 वर्षीय युवक की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 मार्च 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कतरी गांव निवासी पंकज कुमार यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि युवक का शव कमरे के अंदर पड़ा हुआ था, जबकि उसकी पत्नी भी वहां मौजूद थी। ग्रामीणों के अनुसार घटना के समय पति पत्नी दोनों कमरे में बंद थे। दरवाजा खुलवाने के बाद युवक का शव बरामद हुआ। मौके से पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। शव के पास उल्टी के निशान वाले कपड़े और खून से सनी दुपट्टा भी बरामद हुई। संदेह गहराने पर पुलिस ने उसकी पत्नी पिंकी कुमारी उर्फ मधु, जो 22 साल की है, उससे सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में जो सच सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला था। आरोपी पत्नी ने स्वीकार किया कि वो अपने पति को पसंद नहीं करती थी। उसका किसी दूसरे लड़के के साथ प्रेम संबंध था। इसी कारण उसने पहले खाने में सल्फास की गोली मिलाकर पति को खिला दी। अब जहर का असर जब होने लगा तो पति की हालत बिगड़ने लगी और तब उसने ओढ़नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिंकी कुमारी की शादी वर्ष 2024 में पंकज से हुई थी, लेकिन वो अधिकतर समय अपने मायके में ही रहती थी। दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं थे। उनका 1 साल का बेटा भी है, जिसका हाल ही में जन्मदिन भी मनाया गया था और इस दौरान भी परिवार के बीच विवाद और मारपीट की बात सामने आई है। मृतक के पिता के आवेदन पर नाभा जयपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सनी ओढ़नी, उल्टी लगे कपड़े और आरोपी का मोबाइल फोन जब्त किया है। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। बदलते दौर में रिश्तों की नींव में सहमति की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। बिना समझ, बिना सहमति और दबाव में लिए गए फैसले कभी-कभी ऐसे भयावह अंजाम तक पहुंच सकते हैं। पलामू की यह घटना समाज को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि शादी जैसे फैसले में जल्दबाजी या मजबूरी नहीं, बल्कि समझदारी और आपसी इच्छा सबसे जरूरी है।